AMOLED display, 120 Hz refresh. Hello everyone. Good morning. Welcome back to NIA न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस। इस चैनल पर हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग करंट इवेंट्स एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग आवर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स, आज का सेशन थोड़ा सा डिलेड है बिकॉज आपको पता ही है मौसम थोड़ा खराब है और पावर कट्स, जिसकी वजह से आज का सेशन थोड़ा सा डिले करना पड़ा था। चलिए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक, रिफ्लेक्टिव पॉज ऑन नाटो एंड यूक्रेन। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्टिव? देखो, एक तो आपको रिफ्लेक्शन पता है, राइट? लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव पॉज का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ आप रुकते हैं, ठहरते हैं, दैट्स पीछे देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्या काम किया है, क्या एक्शंस हमने लिए, क्या डिसीजंस हमने लिए। दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिव पॉज। रिफ्लेक्टिव पॉज ऑन नाटो एंड यूक्रेन। नाउ पैराडाइम, द फर्स्ट वर्ड इज पैराडाइम। हम वोकैबुलरी देखेंगे क्योंकि वोकैबुलरी हमें हेल्प करता है पैसेज को डिकोड करने में, पैसेज को बेहतर समझने में। सो सबसे पहला वर्ड है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? अ टिपिकल एग्जाम्पल। पैराडाइम का मतलब क्या होता है? अ टिपिकल एग्जाम्पल, नमूना। एग्जाम्पल तो हमें समझ ही आता है ना, राइट? पैराडाइम कोई मॉडल हो, कोई क्राइटेरियन हो तो उसको हम पैराडाइम कहते हैं। एंटोनिम इसका क्या होगा? एंटोनिम फेक होगा, फ्लॉ होगा। फेक मतलब झूठा। जब हम किसी चीज का उदाहरण दे रहे हैं तो वो सच होगा या उससे रिलेटेड होगा, है ना? तो जो झूठी चीज होगी तो फिर वो इसके एंटोनिम में आ जाएगा। फ्लॉ यानी कि कमी होना। जिस भी चीज में कमी होती है तो हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर नहीं पेश करते हैं, तो एग्जाम्पल का ये सीधा सीधा एंटोनिम हो जाएगा। द वॉर वॉज अ पैराडाइम ऑफ डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। वॉर जो होता है वो क्या है? पैराडाइम है, एक एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल? डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। आज हमने जो कुछ भी तरक्की की है वो इंसान के कंस्ट्रक्टिव साइड की वजह से है कि इंसान बैठता है, सोचता है कि मैं क्या बनाऊं। लेकिन जब इंसान बिगाड़ने पे आता है तो कितना बिगाड़ सकता है, उसका उदाहरण क्या है? लड़ाई झगड़ा, वॉर, युद्ध। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हैं जो फ्लड्स आ रहे हैं हर जगह, इवन दिल्ली में भी आपको पता है कि फ्लड्स अलर्ट है। तो ये सब क्या है? ये डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर है। नेचर हमें पालना पोसना तो जानता है, लेकिन अगर हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो हमें और भी एक साइड ऑफ नेचर देखना पड़ता है, डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ नेचर। जैसे आपको पता है हिंदूज में, है ना, हिंदू माइथोलॉजी में हम गॉड को अगर शिव भगवान को आप देखेंगे तो शिव जी का भी डिस्ट्रक्टिव साइड भी होता है, जहाँ पे तांडव रूप करते हैं। तांडव वाला रूप जो उनका होता है ना, वो डिस्ट्रक्टिव साइड है। फिर आप अगर माता जी को देखेंगे तो उनका भी है, वैष्णो रूप भी होता है और रुद्र रूप भी होता है। रुद्र रूप तो सॉरी उनका है भोले बाबा के, इनका चंडी रूप होता है ना। सो यू नो देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव साइड एंड अ कंस्ट्रक्टिव साइड टू एवरीथिंग। वॉर यहाँ पे क्या है? एक पैराडाइम है, एक एग्जाम्पल है ऑफ द डिस्ट्रक्टिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, है ना। नाउ आई होप ये वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और इसका यूज भी आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इंडक्ट। इंडक्ट करना मतलब शामिल कर लेना, रिक्रूट कर लेना। ठीक है, सो टू इंट्रोड्यूस समवन फॉर्मली विथ अ स्पेशल सेरेमनी। किसी उत्सव के साथ में जब आप किसी को अपने ग्रुप में शामिल होना जताते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडक्ट करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। इनॉग्रेशन भी हो गया, वो रिक्रूट जब कर रहे हैं, है ना। सो देखो, हम कॉलेजेस में भी फ्रेशर्स पार्टी रखते हैं दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है ये हमारे फ्रेशर्स हैं, राइट? हमारे कॉलेज में, हमारे ग्रुप में, हमारे संस्थान में शामिल हुए हैं, राइट? सो एंटोनिम क्या होगा? जब आप किसी को शामिल कर रहे हो तो इसका एंटोनिम होगा टर्मिनेट करना, डिस्चार्ज कर देना कि ठीक है चलो जाओ, तुम्हें सेवानिवृत्ति दी जाती है या हमारे ग्रुप से छुटकारा दिया जाता है, एग्जिट दिया जाता है। ठीक है, शी वॉज इंडक्टेड इनटू द आर्मी। आर्मी में उसको इंडक्ट किया गया, मतलब रिक्रूट किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स वोकैबुलरी
और वोकैबुलरी के साथ साथ अगर आपको देखो मीनिंग तो यहीं पे याद हो जाएगा, हम एक बार वोकैबुलरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग पैसेज में देखेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में एक एक्सरसाइज होता है उसको भी आपको करना है, ठीक है। अगर आप सिंसियरली चीज़ों को याद रखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं तो ये 3 एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। 2 क्लास में हो जाता है, तीसरा जो है वो आपको होमवर्क के तौर पे करना है, तो वो वोकैबुलरी तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लेवल और ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम वोकैबुलरी को सेंटेंसेस में भी यूज करना, ये नहीं कि सिर्फ हमें वर्ड का मीनिंग याद रह जाए, अगर आप उसको सेंटेंस में भी यूज करना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस आज से शुरू करना है आपको। अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना है, उसका प्रैक्टिस आपको आज से शुरू करना है, ठीक है। आपको 1 2 कोई भी जो सबसे अच्छा वर्ड लगे उस वर्ड को यूज करिए, एक सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस बनाइए और आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज शैग्रिन। शैग्रिन का मतलब क्या होता है? निराशा। शैग्रिन का मतलब क्या होता है? निराशा। अ फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराश होना या शर्मिंदा होना, बेइज्जत होना, ह्यूमिलिएटेड फील करना, मतलब जहाँ पे आपको बहुत गंदा गंदा सा फील होता है कि यार मेरी तो बेइज्जती कर दी, या आप शर्मिंदा फील कर रहे हैं, नहीं मैंने तो बहुत गलत कर दिया, ठीक है, दैट फीलिंग, या फिर कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुआ, डिसअपॉइंटेड आप फील कर रहे हैं, दैट्स शैग्रिन, ठीक है। अनॉयंस, दिस इज यूज्ड एज अ नाउन। अनॉयंस या डिसमे, अनॉयंस मतलब चिड़चिड़ा जाना, डिसमे निराश हो जाना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? खुशी, डिलाइट या फिर प्लेजर। My children have never shown an interest in music, much to my chagrin. कई बार होता है ना, पेरेंट्स के साथ यही होता है कि पेरेंट्स बहुत सपने देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन बेटे को कुछ और बनना है, तो वहाँ पे क्या होता है, मम्मी पापा थोड़े निराश हो जाते हैं, मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा, है ना, आईएएस ऑफिसर बनेगा, लेकिन बेटे को मे बी एक्टिंग में शौक है, सिंगिंग का शौक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि मम्मी पापा थोड़े से निराश हो जाते हैं। ऑल्दो मम्मी पापा ऐसे होते हैं कि उनको बच्चे की खुशी और बच्चे की तरक्की और भलाई चाहिए होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े से निराश हो जाते हैं ना। टू माई शैग्रिन, मच टू माई शैग्रिन। तो ये सेंटेंस में देखो यहाँ पे ये पर्सन क्या बोल रहा है कि मेरे बच्चों को म्यूजिक में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ये साफ जाहिर है कि ये पर्सन जो ये सेंटेंस बोल रहा है उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि उसको लगता है कि यार बच्चों को भी म्यूजिक पसंद रहे और उनको इंटरेस्ट रहे, लेकिन बच्चों को म्यूजिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो थोड़ा सा निराश हो गया। वही बात उसने सेंटेंस के जरिए कहे, माई चिल्ड्रन हैव नेवर शोन एनी इंटरेस्ट इन म्यूजिक, मच टू माई शैग्रिन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, ओके, वंडरफुल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देन द नेक्स्ट वन, एंट्रेंट। अ पर्सन हु एंटर्स, मतलब किसी भी प्रोफेशनल कंपटीशन में, एग्जाम में, यूनिवर्सिटी में अगर आप शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं, तो हम उसे एंट्रेंट कहेंगे। दाखिल होने वाले को एंट्रेंट कहेंगे। दाखिल होने वाले के लिए जब आप सेरेमनी रखेंगे और उसको शामिल होना दिखाएंगे तो उस एक्शन को, शामिल होने वाले एक्शन को इंडक्ट कहते हैं, शामिल होने वाले को एंट्रेंट कहेंगे, ठीक है। एस्पिरेंट, आप कहते हो ना मैं तो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, आई एम अ गवर्नमेंट जॉब्स एस्पिरेंट, आई एम एन आईएएस एस्पिरेंट, आई एम एन एसएससी एस्पिरेंट, बैंकिंग एस्पिरेंट, है ना। सो कंटेस्टेंट। एंटोनिम क्या है? ड्रॉप आउट या फिर वेटरन। एंटोनिम क्या होगा? या तो आप शामिल हो रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, या फिर आप सीनियर है, वेटरन है, एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। एक तो ये एंटोनिम हो गया। एक तो ये हो गया कि ठीक है मैंने तो मतलब शामिल हुआ था लेकिन मैंने अब ड्रॉप आउट कर दिया, अब मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, है ना, जो एग्जिट ले चुका है तो वो ड्रॉप आउट हो गया। जो उसी फील्ड में सीनियर हो गया है, एक्सपीरियंस्ड हो गया है, तो वो वेटरन हो गया, राइट। All entrants in the race should go to the starting line now. Entrance to the race मतलब जो भी रेस में शुरू कर रहे हैं। The next one, contention. कंटेंशन का मतलब क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन, आपने ईडियम सुना होगा, है ना। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब विवाद, लड़ाई, झगड़ा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आर्ग्यूइंग, डिसएग्रीमेंट, विवाद, स्ट्रगलिंग बिटवीन टू ओपोनेंट्स, कंपटीशन, आपका ओपिनियन, समथिंग दैट यू से इज ट्रू, ठीक है। कंटेंशन का ये भी मतलब होता है कि जो तुम कह रहे हो, तुम्हारी जो मनोधारणा होती है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? आर्ग्यूमेंट या फिर असर्शन। अब आर्ग्यूमेंट का एंटोनिम होगा हार्मनी, पीस, राइट, कॉनकॉर्ड, अग्रीमेंट, ठीक है। माई कंटेंशन इज दैट द स्कीम विल नेवर वर्क। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा माई कंटेंशन, मैंने कंटेंशन के आपको 2 मीनिंग्स बताए, एक तो मेरी मनोधारणा, मेरा विचार, और दूसरा विवाद। यहाँ पे आप मुझे बताएंगे जब मैंने कहा मेरा कंटेंशन ये है कि ये स्कीम काम ही नहीं करेगा,
तो मेरा विवाद ये है कि ये स्कीम काम नहीं करेगा या मेरा विचार ये है कि ये स्कीम काम नहीं करेगा। जब भी कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसके दो मीनिंग होते हैं और दो बिल्कुल आपस में अलग मीनिंग होते हैं ये, ठीक है, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ऐसे वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन का जो ऑप्शन होगा ना, तो ऑप्शन में आपका ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट, ये दोनों ऑप्शन होगा। करेक्ट दोनों हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है वो आपको चूज करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, सो माई कंटेंशन यहाँ पे मीनिंग क्या है? माई ओपिनियन, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इनकर्शन, अ सडन अटैक और एक्ट ऑफ गोइंग इनटू अ प्लेस, है ना। अचानक अगर किसी प्लेस पे हमला होता है तो हम उसको इनकर्शन कह सकते हैं, ठीक है। या अचानक किसी जगह पर आप पहुंच जाते हैं, दैट्स कॉल्ड इनकर्शन। अटैक या फोरे, अटैक इसका एंटोनिम क्या होगा? रिट्रीट, ठीक है, विड्रॉवल। द बैंडिट्स मेड ब्रीफ इनकर्शंस ऑन द विलेज, ठीक है। बैंडिट्स ने क्या किया? बैंडिट क्वीन, बैंडिट्स वो जो ग्रुप में, झुंड में जो आते हैं, डकैत आते हैं, है ना, और वो किसी गांव में जाते हैं, लूट के गांव में वापस आ जाते हैं। तो हम यही बोल रहे हैं कि द बैंडिट्स मेड ब्रीफ इनकर्शंस, मतलब रह रहे के बीच बीच में गांव में जाते हैं, हो सकता है उनको खाना पीना चाहिए होगा या कुछ पैसे वैसे कम पड़ रहे हैं, तो जाते हैं, लूट के वापस आ जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अनडिटर्ड, यहाँ पे वर्ड क्या है? डिटर। डिटर का मतलब है डराना, डिटर्ड मतलब डरा हुआ, अनडिटर्ड मतलब जो डरा नहीं हुआ हो, मतलब जिसको हम डरा नहीं सकते। नॉट अलाउिंग समथिंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग, निर्भीक, जो डरा हुआ ना हो। इनडोमिटेबल मतलब जिसको डरा नहीं सकते हैं, ठीक है। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट वो होता है जो कितनी भी मुश्किलें आए वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स से डर के पीछे नहीं हटता है, वो डटा रहता है, स्टेडफास्ट, ठीक है। एंटोनिम क्या है? टिमिड या फिर एंग्शियस। एंटोनिम क्या है बच्चों? टिमिड या फिर एंग्शियस, ठीक है। Okay, now the next one. The soldiers marched on undeterred by the harsh weather conditions. Weather conditions, मौसम बहुत खराब हो रहा था, लेकिन जो सिपाही थे वो बिना डरे आगे बढ़ते रहे। The soldiers marched on, आगे बढ़ते रहे, undeterred, बिना डरे, ठीक है। हमारे सिपाही ऐसे ही होते हैं, हमारे सोल्जर्स ऐसे ही होते हैं कि इनको एक्चुअली ट्रेन भी उसे ही किया जा सकता है, क्योंकि मन में आपको हिम्मत रखना होता है। हम डरे हुए इंसान को ट्रेन नहीं कर सकते कि मुसीबत में आगे बढ़ते रहो। ये इंसान की अपनी इंटरनल क्वालिटी होती है कि नहीं मैं बहादुर रहूंगा, ये अपने मन में एक इच्छा रखनी होती है, या मन में ये हिम्मत रखना होता है कि नहीं मैं प्रॉब्लम रहेगा तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। जब आपके मन में ये चीज है तब आपको ट्रेन किया जा सकता है कि आप प्रॉब्लम होते हुए आगे बढ़े, ठीक है। डरपोक इंसान को नहीं ट्रेन किया जा सकता है। सो अनडिटर्ड मीन्स द सोल्जर्स आर ऑलरेडी ब्रेव एंड दे केप्ट वॉकिंग, ठीक है, दे केप्ट मार्चिंग वेदर कंडीशंस खराब होने के बावजूद भी। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? ये गवर्नमेंट जब कोई भी चीज अक्वायर करती है ना, तो ये वर्ड्स हम स्पेशली यूज करते हैं। एक्विजिशन, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और बाइंग समथिंग, जब सरकार अनाज हो गया, वेपन्स हो गया, ये सब चीज जब बाय करती है, ठीक है, तो उसको हम वर्ड क्या यूज करेंगे? एक्विजिशन। प्रोक्योरमेंट इज अ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोक्योर करना, एक्विजिशन तो इन जनरल टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो होता है वो लार्ज स्केल में जब बहुत सारी चीजों की परचेसिंग की जाती है बाय गवर्नमेंट और बाय अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तभी ये वर्ड यूज करते हैं प्रोक्योरमेंट, ठीक है। प्रोक्योरमेंट इट सिंपली मीन्स परचेस, खरीदना, ठीक है, लेकिन लुक एट द वर्ड्स प्रोक्योरमेंट, एक्विजिशन, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? अक्वायर किया मतलब हासिल किया, लूज कर दिया, इसका एंटोनिम बन गया, या अबैंडन कर दिया, त्याग दिया, ठीक है। हिज लेटेस्ट एक्विजिशन इज अ रेस हॉर्स, उसका लेटेस्ट एक्विजिशन जो है, कौन सी चीज उसने खरीदी है या अक्वायर की है? रेस हॉर्स, है ना, राइट। चलिए, कम टू द नेक्सट वन नाउ। एक्सपायरेट, व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपायरेट?
Expiate, at ending word, it is a verb. Do something to indicate that you are sorry. कुछ ऐसा काम करना, कल भी हमने ये वर्ड एक्सपाइएट पढ़ा था, है ना, कि ब्रिटिशर्स को ऐसा काम करना चाहिए कि उनका एक्सपायरेशन दिखे कि वो पश्चाताप करना चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा करना जिससे कि लगे कि तुम वाकई में पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें वाकई में अपने किए हुए पर मतलब बुरा लग रहा है, यू फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, ठीक है। रिड्रेस, मेक अप फॉर। एंटोनिम क्या है? जो लोग के मन में पछतावा नहीं होता है कि हमने कुछ गलत किया है, वो क्या करते हैं? वो ब्लेम करते हैं, वो दूसरों पर आरोप डालते हैं। ब्लेम करना, पनिश करना। He had a chance to confess and expiate his guilt. उसके पास एक मौका था कि वो अपनी गलती स्वीकारे और पश्चाताप करे। डिवर भी हमने देखा था। डिवर का मतलब क्या होता है? ऐसे लालची की तरह बिल्कुल खाना, ठीक है। टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, और टू डू और यूज समथिंग क्विकली एंड कंप्लीटली। ईट अप, स्वॉलो, एब्सटेन। एक तो जल्दी जल्दी कोई चीज खा लेना, ये एक, या फिर कंट्रोल करना, होल्ड करना, एब्सटेन करना, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अ मैटर ऑफ टाइम। हम कहते हैं ना समय समय की बात है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। समय समय की बात है। कोई अगर आपके साथ में कुछ गलत करता है तो आप क्या सोचते हैं? आप यही सोचते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आज तुम्हें नहीं पता चल रहा है, लेकिन टाइम टाइम की बात है, पता चल जाएगा, ठीक है। नीड ऑफ द आवर मतलब समय की मांग। द नीड ऑफ द आवर दैट इज दैट यू वर्क हार्ड, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर है, ठीक है। मैटर ऑफ टाइम, समय समय की बात है, मेहनत करते रहो, तुम्हें उसका फल भी मिलेगा, ठीक है। इट इज सर्टेन टू हैपन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। जब भी हम ये कहते हैं मैटर ऑफ टाइम, मतलब होगा ही, बस टाइम की बात है, आज नहीं हो रहा है, कल होगा, लेकिन होगा जरूर, तो हम ये फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है। Chicken and egg. What do we mean by chicken and egg? It is impossible to decide which of the two related things happen first. हम कहते हैं ना, पहले मुर्गी आई या पहले अंडे आए, right? So that is what? Chicken and egg question. जब आप कह रहे हो कि it is a chicken and egg question, किसी भी बात को अगर आपने कहा तो मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि पहले क्या हुआ, ठीक है। जब भी किसी मामले में आप ये डिसाइड नहीं कर पाओ कि पहले क्या हुआ, तब हम कहते हैं it is a chicken and egg question, ठीक है। डज टीम स्पिरिट लीड टू विनिंग और डज विनिंग जनरेट टीम स्पिरिट? अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि क्या होता है। टीम की एकजुटता की वजह से विजय हासिल होती है, टीम स्पिरिट की वजह से जीतते हैं, या जीत की वजह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यस, टेल मी, आपको क्या लगता है ना? सो दिस इज अ चिकन एंड एग क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्वियसली जीत के समय हम कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथी होते हैं, दुख में कोई नहीं होता है। जब टीम जीतती नहीं है तब भी जो टीम स्पिरिट होता है वो एक्चुअल में टीम स्पिरिट है। तो एक्चुअल में ये कौन सा पहले आता है? राइट, डिग इन योर हील्स। डिग इन योर हील्स हमने देखा ही है। डिग इन योर हील्स मतलब अड़ जाना, जिद करना, ठीक है। रेजिस्ट स्टबनली एंड सेट द स्टेज मतलब स्टेज तैयार कर देना। सेट द स्टेज फॉर समथिंग मतलब कुछ काम होने के लिए सारी तैयारी कर देना। टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। द न्यू एविडेंस सेट्स द स्टेज फॉर अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग ट्रायल मतलब अभी जो नया एविडेंस आया है, जो नया सबूत या गवाह आया है, उसकी वजह से एक लंबा ट्रायल होने वाला और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रायल। यहाँ पे ट्रायल का मतलब वो नहीं है जो आप मॉल में जाते हो कपड़े खरीदने और ट्रायल रूम कहाँ है भैया, तो वो ट्रायल कपड़े ट्राई करने वाला ट्रायल नहीं है। यहाँ पे ट्रायल जब हम कह रहे हैं एविडेंस की हमने बात की, तो इसी वर्ड से आपको समझ जाना है कि हम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती है उस ट्रायल की बात कर रहे हैं, ठीक है।